समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, एक बार उनके मुख से एक वाणी प्रकट हुई। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि विशुद्ध सत्संग जिस दिन होगा उस दिन भगवान का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। अब वो रोज सत्संग कराते थे समर्थ स्वामी जी। तो लोगों ने पूछ दिया, तो महाराज वैसा विशुद्ध सत्संग आप क्यों नहीं करा रहे थे अब तक? क्या अब तक जो सुना रहे थे वो अशुद्ध सत्संग था क्या? बोले नहीं नहीं, अशुद्ध तो नहीं था, पर अभी विशुद्ध सत्संग तुम लोगों को मिला नहीं। जिस दिन विशुद्ध सत्संग मिलेगा रघुनाथ जी अवश्य प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, तो लोगों ने कहा तो ठीक है। तो महाराज आज तो कथा हो गई, कल विशुद्ध सत्संग ही कराना। आप कहते तो आपकी बात तो झूठ हो नहीं सकती, भगवान दर्शन देंगे। तो विशुद्ध सत्संग होगा, भगवान दर्शन देंगे, तो कल होगा। बोले ठीक है, कल घोषणा हो गई सत्संग की, विशुद्ध सत्संग की। अब वो पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि कल विशुद्ध सत्संग समर्थ स्वामी रामदास जी कराएंगे और भगवान का साक्षात्कार होगा। तमाम भीड़ आ गई। समर्थ स्वामी जी आसन पर विराजमान हुए और उन्होंने हाथ में करताल लिया और कहना शुरू किया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अब हमें तो कथा कहनी है, नहीं तो धुन तो हमारी भी चढ़ रही कि जितना समय है वो कीर्तन में ही पूरा कर दे। समर्थ स्वामी रामदास जी ने बस कीर्तन शुरू किया तो कीर्तन होता ही चला गया। श्रोता सोच रहे थे अब कीर्तन पूरा होगा, जयकार बुलेगी, फिर कथा शुरू होगी। कथा तो वही नहीं, कीर्तन ही होता रहा। धीरे धीरे भीड़ ने उठना शुरू किया। अरे बोले बाबा जी तो इस समय भावावेश में हैं, इनका पता नहीं कब कीर्तन पूरा होगा। और धीरे धीरे सब उठ के चले गए। कुछ ढोल मजीरा वाले भी रहे होंगे जरूर, वो बेचारे कब तक बजावें कब तक गावें। वो भी धीरे धीरे अपना खोल पखावज उठा उठा करके, झाल उठा के वो भी चले गए, सब चले गए। माइक की व्यवस्था उस जमाने में थी नहीं, माइक वाले भी चले जाते, नहीं तो स्विच ही बंद कर देते माइक का। माइक वगैरह की व्यवस्था उस जमाने में थी नहीं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, तो लाइट वाले लाइट ऑफ कर देते। अब कोई नहीं रह गया, अकेले समर्थ स्वामी जी श्रुधार बह रही है, कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रात्रि के 12 बजे कोई नहीं वहां उपस्थित, अकेले स्वामी जी। वो चेला वेला जितने थे वो भी उठ के चले गए। बोले गुरु जी का तो भावावेश है, कब उतरेगा कोई पता नहीं है, अपने अपने और भी काम है, सवेरे जल्दी जगना यूं त्यों, सब उठ के चले गए। अकेले गुरु महाराज रह गए। महाराज ठीक अर्धरात्रि को हनुमान जी प्रकट हुए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी प्रकट हुए और गौरी शंकर दास जी ऐसे प्रकट नहीं हुए, युगल सरकार सीताराम जी को गोद में लेकर प्रकट हुए।
जानते हैं हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं सरयू जी के किनारे जाके, वैसे नाम जब तो हनुमान जी का निरंतर चलता रहता है, सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। लेकिन जब ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है और ठाकुर जी सुख सेज पर पहुंच जाते मध्याह्नकालीन विश्राम के लिए, अनवसर, उस अनवसर के समय सरयू जी के तट पर जाकर हनुमान जी कीर्तन करते हैं उच्च स्वर से। ऐसे जब रघुनाथ जी शयन कर जाते हैं तो उस अनवसर के समय मंगला के पहले पहले तक हनुमान जी सरयू जी के किनारे जाकर कीर्तन करते हैं। उस समय हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं तो महाराज जी लिखा है, यदरोम कूपे ध्वनि उल्लसंतम श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का हनुमान जी कीर्तन करते हैं। उस समय केवल जिह्वा से नहीं, हनुमान जी स्वर्ण शैलाभदेय हैं और उनके प्रत्येक रोमकूप से श्री राम जय जय राम प्रकट होता है। ठाकुर जी प्रकट हो जाते उनके नेत्रों के सामने। हनुमान जी की पूंछ में किशोरी जी ने एक स्वर्ण घंटा बांध दिया है। हनुमान जी कितने बड़े हैं विचार कर लो। वो जो घंटा है ना, वो हनुमान जी के पूंछ में घुंघरू जैसा दिखाई पड़ता है। दक्षिण भारत में देखा होगा, दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं हनुमान जी की पूंछ में एक घंटी है। उसका प्रमाण है वो किशोरी जी ने बांधा है। क्यों? हनुमान जी जब कीर्तन करते थे उनकी पूंछ ऐसी हो जाती है, वो घंटा ऐसे ऐसे बजता है स्वर में। हनुमान जी करताल बजाते, घंटा स्वर में बजता है। वो घंटा कितना है? हमने महापुरुषों से सुना है 60 लाख टन स्वर्ण का घंटा है वो। कितना? 60 लाख टन स्वर्ण का घंटा है। और हनुमान जी कितने विराट हैं, वो इतना बड़ा घंटा हनुमान जी की पूंछ में घुंघरू जैसा दिखाई पड़ता है। अब विचार करो, 60 लाख टन का घंटा बजने दो, तो हनुमान जी के रोम रोम से ध्वनि प्रकट होने दो, महाराज सारा ब्रह्मांड गुंजित होता है हनुमान जी के संकीर्तन से। ये है हनुमान जी का कीर्तन। हनुमान जी प्रकट हो गए, आपने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी से बात नहीं किया, सीधे ही समर्थ स्वामी जी बोले, भैया देखो आज विशुद्ध सत्संग के फलस्वरूप हनुमान जी साक्षात युगल सरकार को लेकर प्रकट हुए हैं, अब सब लोग दर्शन कर लो। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी वो सब खाली बातचीत सुनने वाले थे, उनमें कोई सत्संग का प्रेमी नहीं था। विशुद्ध सत्संग हरिनाम संकीर्तन ही है, क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं उसमें कुछ न कुछ वक्ता के मन की भावना मिल जाती है, कोई न कोई बात मिलावटी आ जाती है कथा वार्ता में। तो महाराज जी कीर्तन करोगे उसमें क्या मिलावट करोगे? राम नाम में क्या मिलावट करोगे? कृष्ण नाम में क्या मिलावट करोगे? इसलिए एक संकीर्तन विशुद्ध सत्संग है, भगवान की प्राप्ति का साधन है। इसलिए सत्संग का फल है विशुद्ध सत्संग। नाम में प्रेम जग जाए, कीर्तन में प्रेम हो जाए। तो बोले वो तो सब भग गए, आप ही विशुद्ध सत्संग के प्रेमी हैं, इसलिए आपको विशुद्ध सत्संग का फल मिल गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे कहने का आशय है ये सत्संग की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, नहीं तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। और सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम बचन राम पद ने। अनुराग जग जाएगा, और अनुराग जग गया तो हमारा विशुद्ध परमार्थ सध गया। मनवाणी कर्म से भगवत चरणारविंद में अनुराग, इसी का नाम है विशुद्ध परमार्थ। क्यों? क्योंकि परमार्थ कहते किसको है महाराज जी? जिसका साक्षात संबंध भगवान से हो। लिखने योग्य बात है, जिसका साक्षात संबंध भगवान से नहीं है वो परमार्थ के नाम पर धोखा है। सीधा संबंध भगवान से चाहिए।
तो परमार्थ परमार्थ रहेगा, नहीं तो परमार्थ भी लक्ष्य से भटकाने वाला हो जाएगा। गौ सेवा करो, वो साक्षात भगवान से संबंध है, क्योंकि गाय के रूप में भगवान है। ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों के रूप में भगवान है। संतों की सेवा करो, संतों के रूप में भगवान है। कहाँ तक कहें, चराचर के रूप में भगवान ही तो है। भगवान को छोड़कर दूसरा है क्या? वासुदेव सर्वम। इसलिए हम जहां कहीं सेवा करें, पूर्ण भगवत भाव से सेवा करें, वो हमारा परमार्थ सद गया। फिर उसमें कहीं पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, लोलुपता, ये सब चीजें जो दुर्गुणों के रूप में हैं, ये फिर हम लोगों के जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। और ये परमार्थ की बुद्धि होगी तभी जब तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भगवान में अनुराग हुए बिना और आप परमार्थ में लग जाएंगे तो हो सकता है आप मुख्य लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए पहले अनुराग चाहिए, क्योंकि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। क्योंकि विशुद्ध परमार्थ भगवान है, इसलिए जिस परमार्थ का संबंध भगवान से है वही परमार्थ परमार्थ है, नहीं तो परमार्थ के नाम पर भी धोखा है।